अंबानी, इस देश के लोगों को इतनी टेंशन, चिंता, फिक्र और किसी चीज़ की अभी तक नहीं हुई जितनी इस टाइम पे अंबानी की शादी की हो रही है। अंबानियों ने अपनी शादी में क्या खाया, क्या पहना, क्या पिया, कैसे आए, क्यों आए, कौन आए, क्यों आए, बस यही सब चलता रहता है। इतना नहीं, न्यूज़ मीडिया भी इन सब चीज़ों में पीछे नहीं है। तो मैं क्या लगता है कि 180 देशों में से 161 या 62 भी रैंक पाने वाला हमारा न्यूज़ मीडिया इतने पीछे क्यों? इनकी रैंक इतनी ज़्यादा खराब ऐसे ही नहीं है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। अंबानी की शादी में ही पूरे दिन लगे रहते हैं। कौन आया, क्या आया, राधिका मर्चेंट ने क्या पहना, नीता अंबानी ने क्या पहना, बस यही सब करते रहते हैं। ये काम ढंग के होते तो इस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन के दोनों के सपोर्टर मिलकर इनको गाली ना दे रहे होते। इससे ज्यादा न्यूज़ डिबेट के नाम में मुस्लिम और हिंदुओं को आपस में गाली पड़वा लो, बकरे की तरह चिल्लवा लो या फिर ये करवा लो। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? अरे आप देखिए, किसी का भी काटें, कुछ भी चूसे, मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि देखो मेरे करियर के वैसे भी एल लगे पड़े हैं और वैसे ही मैं केसरी मसाला पान तो नहीं खाता जिसकी वजह से मैं आपसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछूं, जिसकी वजह से मुझे मेरा मेहनत का नेशनल अवार्ड ही मिल जाए पिक्चरों में। अरे भैया, अगर तुम्हें दूसरों की लाइफ में क्या खाया क्या नहीं खाया इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की, तो भैया एक बार वो नीट एस्पिरेंट के पास भी चले जाओ जो आए दिन स्कैम की वजह से सालों से डिप्रेशन में जा चुका है। उसके पास भी जाकर उसका हाल पूछो, उसका भी मन का हाल जान लो कि कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, और उसके माँ बाप से जाके पूछ लो कि कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे पढ़ा पा रहे हैं, या फिर इन्हीं लोगों ने तुम्हें अलग से कुछ दे रखा है, ओ अलग दे रखा है तभी तो ये सब हो रहा है। तो कहने वाली क्या बात है। लोगों ने अंबानी की शादी को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है कि जैसे शादियां तो इन्हीं में होती है, मतलब इनके अलावा तो आज तक किसी ने अपने यहाँ पे शादी नाम का शब्द ही नहीं सुना। नहीं, अरे अरे देखो राधिका मर्चेंट के पास 100 करोड़ का लहंगा है, अरे अरे वो देखो 5 करोड़ का जैकेट है आनंद अंबानी का। अरे भैया, सबसे पहले जाके अपने बच्चे को देख लो जो फटे लोअर पहन के पूरे मोहल्ले में फिरता रहता है, उसके बाद जाके ये सब देखना। गुजराती आदमी है, ये इंसान को उसी इंसान से खरीद के उसी इंसान को बेच देंगे और उसी में भी मुनाफा कमा लेंगे। तुम मत अपना देखो, क्योंकि सब्जी के बाद फ्री का धनिया लेने के बाद तुम अपने आप को हासिल में तो समझने लगते हो। आए शादी में इतना खर्चा करने के बाद भी कहीं ना कहीं पीआर एजेंसी से अपना फायदा ही करवा रहे हैं। इनके ऊपर बात है ऐसे ही नहीं बनती, इन लोगों की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। देखो पहले इंसान क्या प्रेफर किया करता था, बहुत ज्यादा सिंपल शादी, बिल्कुल भी शोबाजी नहीं, डायरेक्ट शादी, ढंग की शादी। और उसके बाद थोड़ी और आगे जनरेशन बढ़ी तो थोड़ा बहुत शो चलता था, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह कर ली, सेलिब्रेट कर लिया, बस इतना ही। पर ये लोग तो अलग ही लीग में खेल रहे हैं। सगाई, हल्दी, मेहंदी, संगीत, प्री वेडिंग, फिर वेडिंग, फिर हनीमून, ये सभी चलता रहता है। अरे सब चीजों के पीछे ऐसे पड़ के सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे शादी के अलावा दुनिया में दूसरा कोई काम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे जामनगर की रिफाइनरी जियो का हो गया, अरे जियो के टावर ये क्या होता है, अरे रिलायंस का ऑफिस ये क्या होता है। शादी पहले होनी चाहिए, शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी नहीं हुई तो कोई काम नहीं होगा, शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी पहले एंजॉय कर लो, क्योंकि काम वगैरह तो होता रहेगा, मौज मस्ती नहीं होगी। यहाँ पे मौज मस्ती खुद की टाइट करके दूसरों की हालत और जेब दोनों ढीली करा दी, मतलब पैर बढ़ा दिए जियो के। नहीं, अगर ऐसा करना ही था तो शुरुआत में उम्मीद ही क्यों थी, फ्री में नेट दिया ही क्यों। तुम्हें मालूम है तुम्हारे फ्री के चक्कर में इस टाइम पे फ्री आ गए हैं और इंडिया से लोगों को अपना आइडल मानने लगे हैं। तो शुरुआत से देते ही नहीं, अब दे दिया तो भुगतो, आ बढ़ा और दिए। इन लोगों ने जब जामनगर में अपनी प्री वेडिंग जब की थी, उसमें सोनम कपूर, दिलजीत दोसांझ, रिहाना, ऐसे और ना जाने कैसे कैसे और भी लोग आए थे। मेरे ख्याल से ऐसा और करो कि एसीडीए के चीफ अमृतपाल सिंह और राकेश टिकैत को भी यहीं बुला लेते। उस टाइम पे फार्म प्रोटेस्ट का थोड़ा माहौल भी चल रहा था, वहीं हो जाता। बेमतलब हरियाणा की सरकार को तुमने टेंशन दे दी, बेमतलब उनको बैरिकेड वगैरह लगाने पड़े, पंजाब को वहां से रोकना पड़ा, बेमतलब में उन्हें उनका पैसा भी गया, दिमाग भी गया, टेंशन भी उधर लग गया। मतलब तुम लोग सोचते नहीं हो, अगर उतना ही टाइम और पैसा अपना बचा लेते तो अच्छी खासी किसी और बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ पोजना दे लेते। सोचते नहीं हो उनके बारे में यार, इतना सोचा करो, आखिर बीजेपी भी तुम्हारी फेवरेट पार्टी है। अब पार्टी की बात चल रही है तो देखो हर कोई जानता है कि मोदी जी और अम्बानी अडानी का नाम ऐसे जोड़ा जाता है, मतलब क्या हो कुछ। कभी कभी इन लोगों की फालतू बातों से ये लगता है कि मुकेश जी का मोदी जी के साथ रिलेशनशिप नीता अंबानी से भी कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं, मतलब कुछ भी हो जो मोदी के खिलाफ बोलना हो और उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ ना मिले तो बस एक ही चीज आती है कि मोदी जी ने देश भेज दिया अंबानी को, मोदी जी ने देश भेज दिया अडानी को, ये हो गया, अंबानी ने कर दिया वो हो गया, अडानी ने कर दिया। बस यही जब चलता रहता है। और अब देखो सब बिल्कुल एकदम चुपचाप एक साथ आके इकट्ठे हो गए शादी में, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। अब ये सब तो करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं, कम से कम कहीं से तो बजट क्रिएट करना पड़ेगा।
माँ बाप से अगर बैर ले लेंगे तो चलेगा कैसे है? भैंस चारे से बैर कैसे रख सकती है? खैर, चारे से याद आया, लालू जी द एक्स सीएम ऑफ बिहार वो भी आए हुए हैं। देखो तो मैं बहुत अच्छे से मानूंगा कि एक्स सीएम ऑफ बिहार लालू यादव के ऊपर बहुत ज्यादा केस लगे हैं, इसकी वजह से ईडी भी इन्हें बहुत ज्यादा खदेड़ती है। और जब भी ईडी इन्हें बुला दिया तो भैया सीधे सीधे व्हील चेयर पे आके बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत तरस आता भी है, पर ये तरस हमेशा गायब हो जाता है जब ये बाहर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, बीच पे टहलते हैं, और ऐसे सीमाइयों की शादी में बढ़िया आके ऐसे टहल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कि जैसे खुद की मीसा की शादी हो। मीसा एक्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में अंबानियों ने अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, रिलायंस ने, जियो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो सबसे ज्यादा भड़कने वाले इस चीज के ऊपर जो थे वो अखिलेश यादव जी थे कि अंबानियों को बेच दिया योगी ने और डबल इंजन की सरकार ने, ये कर दिया वो कर दिया। अब बढ़िया शादी में अखिलेश यादव जी सह परिवार गए हैं और इसकी वजह से रौनक भी आ गई है, अखिलेश जी की वजह से नहीं, टिम्पल भाभी की वजह से। खैर, अब बात अखिलेश यादव की हो रही है तो कृपया कर इन्हें कोई बताओ कि इस दुनिया में इन कपड़ों के अलावा भी और कोई कपड़े होते हैं? मतलब कि एक इंसान जो यूपी का, उसको पॉलिटिक्स से तो दूर ही नहीं कर सकते। मतलब इंसान हर जगह सेम ही ड्रेस में पहुंच जाता है, पार्लियामेंट की ड्रेस ही पहने रखता है। अब खैर ये गए ये हैं, पर बुलाया किसी और को गया था, राहुल जी को बुलाया गया था, पर चले ये गए, नहीं बुलाया तो इनको भी होगा। अगर इन्होंने भी तो काफी ज्यादा सीट जीत ली है, इनसे भी तो बना के रखनी पड़ेगी। और ये के लिए उद्धव ठाकरे वगैरह सब गए हैं, और ये भी नहीं, एम एस धोनी जी भी गए हैं। एम एस धोनी जी बहुत ज्यादा बढ़िया इंसान है, वैसे तो जिंदगी भर के लिए गायब रहते हैं, आईपीएल खेलने के अलावा 2019 के बाद तो कहीं दिखते ही नहीं है। खास करके जब बहुत ज्यादा मुद्दे होते हैं जहाँ इनका आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहाँ बिल्कुल नहीं दिखते, राम मंदिर जैसे वहाँ नहीं दिखते। पर अंबानियों के साथ प्री वेडिंग में भी जाएंगे, संगीत में भी जाएंगे, और मेरे ख्याल से अंबानी वगैरह इनसे कह देते कि जाके प्लेट वगैरह परसों हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए लोगों को पानी पिलाओ, तो ये वो भी कर देते। अब धोनी वगैरह, अखिलेश यादव वगैरह, इन लोगों को तो सम्मान से बुलाया गया है, खुद के यहाँ पर जाके बुलाया गया है, पर इसके ऊपर सबसे ज्यादा टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं ना जिनको बुलाया गया और ना ही अंबानियों का इनसे लेना देना कुछ है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे इतने ज्यादा रुपए इन लोगों को खर्च नहीं करना चाहिए था, इससे ज्यादा तो गरीबों को दे देते। कुछ लोग कह रहे थे अगर 1-1 करोड़ अगर सबको बांट देते हमारे देश में तो गरीबी हट जाती। मतलब अगर इतने रुपए अगर इनके घर वाले जोड़ के इन्हें मैथ पढ़ा लेते तो काश इनकी दिमागी बीमारी हट जाती। बहुत सारे ऐसे लोग, अभिषेक मलान जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, अभिषेक मलान जैसे लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये कर देते वो कर देते। भैया खुद ने 20 करोड़ का कर खरीदा और खुद के पीआर में ना जाने कितने खर्च कर देते, फालतू में खाना आना इधर बर्बाद करके ना जाने क्या क्या कर देते, तो इससे अच्छा तो गरीबों को वहां पर भी दे सकते थे। खैर, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब